जय हिंद। ए टू स्टडी बाय संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 प्लस करके ही रखिएगा और साउंड को भी बढ़ा करके रखिएगा। ठीक है, हालांकि आज माइक लगा हुआ है तो उम्मीद करते हैं बेटर जा रहा होगा आवाज। हम लोग जो है अभी तक क्या क्या पढ़े हैं प्रकाश में अभी तक हम लोग जो है पहले तो प्रकाश से क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ लिए हैं, दर्पण पढ़ लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आइए देख लेते हैं हम लोग आज। अच्छा, आप लोग का कमेंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि आप सबका जो इंग्लिश मीडियम का बैच होगा वो अलग बैच होगा बउआ, उसमें अलग ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी में जो है खिचड़ी बना दे अच्छा लगेगा? अच्छा बताइए आप ही, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे खिचड़ी बना करके तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसमें लिखेंगे एक प्रकार से इंग्लिश, अगर इंग्लिश लिखते हैं तो हिंदी नहीं लिख पाएंगे, जिस कारण फिर हिंदी वाला बच्चा बोलेगा। ठीक है, आप सबको ये बैच मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, कुछ दिन सब्र कर लीजिए, कुछ दिन अगर हो सकता है तो इसी से पढ़ लीजिए, इसी बैच से। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर लीजिएगा और शेयर करके रखिएगा ताकि और भी बच्चे को जो है इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आज देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें जो है मुख्यतः आप सबका जो है 6 कंडीशन होगा, यही 6 कंडीशन के बारे में हम सबको पढ़ना होगा। ठीक है, ये मेरे भाई जो कमेंट कर रहे हैं आपस में, कृपया इधर पढ़ ले बउआ, आप सबका ये काम देगा। स्टार्ट हो चुका है क्लास। ठीक है, चलिए आइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 कंडीशन बताए हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, कल हम लोग पढ़ा चुके हैं। चलिए बताइए अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, कोई पूरा लिख करके देखिए, हम देख रहे हैं कमेंट आप सबका। कोई पूरा लिखिए अवतल दर्पण शॉर्टकट में कम से कम। हाँ देखिए, इस प्रकार से टैलेंट ही होना चाहिए। एक बच्चे ने लिखे हैं, सही लिखे हैं, जिसका क्या हो, परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ और एक तरफ रज्जित किया हुआ मतलब रंगा हुआ हो, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसी में जो है फर्स्ट केस में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उस केस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब कल बताए थे, इसलिए देखते रहिएगा आप लोग, कमेंट हम आज देखेंगे भी आप सबका, बताइएगा कि ये क्या है, यहाँ पे क्या मौजूद होता है बताइएगा। तो हाँ ध्रुव, इसको पी से सूचित करते हैं। फिर हम लोग एक एफ ले लेंगे और फिर क्या लेंगे, हम लोग सी ले लेंगे। इसी पे पूरा खिलाव होगा इसका, मतलब सारा प्रतिबिंब, कभी वस्तु यहाँ पे रहेगा, कभी वस्तु फोकस पे रहेगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, कभी अनंत पे आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या बोले, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो अनंत पे जब रहेगा तो क्या बताए हैं, अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, मतलब सब कहां मिलेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां रखे हम लोग, अनंत पर, इसका कोई भी सीमा नहीं होगा। अब यहां आकर के हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, फोकस पे आकर के हम सबका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ठीक है, आप सबका प्रतिबिंब कहां बनेगा आकर के, फोकस पर। अब बोलिएगा सर इसका प्रकृति कैसा होगा,
तो प्रतिबिंब का प्रकृति के बारे में बात कर ले हम लोग। तो पहले कहां बनेगा, ये फोकस पर लिख लेते हैं, फोकस पर बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड की बात करें तो ये जो है ना बउआ, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, जरी मनी नहीं, बहुत बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। और बताइएगा, चूंकि ये कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे कि दर्पण के आगे? दर्पण के पीछे की बात करते तो इधर बनता, लेकिन ये बन रहा है दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे जब भी बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे तभी बताए थे कि प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के जो पीछे बनता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वहां। चलिए, तो ये फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या हो जाएगा? उल्टा या वास्तविक बनेगा, उल्टा या वास्तविक बनेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सबका। मुख्य रूप से क्या बताएं हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा करके? फोकस पर। कहां बनेगा करके? फोकस पर। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद बात करें तो ये उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पूछेगा कि किधर बन रहा है, तो देखिए, तो देख रहे हैं आप लोग, दर्पण के आगे बन रहा है, ना कि दर्पण के पीछे। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दूसरा कंडीशन हम लोग जो देखेंगे, दूसरा कंडीशन देखते हैं, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। कहां देखते हैं? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। चलिए, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, अच्छा, जिनको पीडीएफ चाहिए क्लास खत्म होने दीजिए, बता देंगे आप सबको कि कहां पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। आप सबको चैनल लिंक कर देंगे टेलीग्राम का, उसी पे पीडीएफ डाल देंगे आप सबका। चलिए, जब वस्तु, दूसरा कंडीशन देखेंगे, अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, एवं अनंत के बीच हो। चलिए, तो इसका भी हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। फिगर माइंड में एकदम फिट हो जाना चाहिए। फिगर माइंड में फिट रहेगा तो आप सबका कॉन्सेप्ट भी फिट रहेगा कि क्या कहां पे बन रहा है। ठीक है। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए, आ जाते हैं, बनाइए इसका फिगर। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये हमारा ध्रुव। यहां पे ले लीजिए फोकस और यहां पे ले लीजिए वक्रता केंद्र, और यहां पे वस्तु को रख देते हैं जो कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है। अब जब यहां पे रख दिए तो इस प्रकार से, अच्छा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरणें अपवर्तन परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। अब एक वहां से ले लिए तो एक इधर से भी ले लीजिए। ठीक है। पहले ये देख लीजिए,
मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। और एक जो है, एक आपका इस प्रकार से ले लीजिए, वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक है, कहां से ले लीजिए एक लाइनिंग, वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए एक लाइनिंग लेंगे तो क्या बताएं आप सबको कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरणें वापस उसी पथ पे जो है लौट जाती है, ठीक है, ये लौट जाएगी, ये इस प्रकार से प्रवर्तन होगी। तो देखिए तो यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कहां बना, देखिए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, कहां बना है? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। अगर ए भी कोई वस्तु है तो ये ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है जो कि उल्टा बना है। चलिए आइए जान लेते हैं इसका प्रकृति के बारे में, तो कैसा बना है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में। देखिए कुछ नहीं किए हम लोग, ऐसा नहीं कि कोई बड़का इसमें जो है इंजीनियर बनने वाला काम था, क्या था, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बोला, क्या बोला कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसी चीज को हम लोग देखते हुए क्या किए, पहले तो हम लोग एक अवतल दर्पण पा रहे, उसके बाद ध्रुव लिए, फिर फोकस लिए, फिर वक्रता केंद्र लिए, और वक्रता केंद्र और अनंत तो इधर ही होगा ना, तो अनंत इधर होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु को हम लोग रख दिए हैं। तो अब इसके समानांतर एक किरण ले लिए, किसके समानांतर, अनंत, और जो केंद्र था उसके समानांतर, जो वस्तु रखा हुआ था उसके समानांतर एक किरण ले लिए, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, ये माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा बात, फोकस से होकर के गुजरा दिए इसमें। अब उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से एक लाइनिंग ले रहे हैं, एक रेज ले रहे हैं, ठीक है। जब वक्रता केंद्र से एक रेज लिए तो क्या होगा, वापस उसी पथ पर लौट आएगा, परिवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर क्या हो जाएगा, ये लौट आएगा। तो वापस लौट गया, तो दोनों जाकर के देखिए तो कहां मिला, यही ने मिला करके। तो क्या बताए थे प्रतिबिंब में कि वह एक ऐसा बिंदु जहां जाकर के दो किरणें आपस में मिलती है, वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तो देखिए तो यहां से जा रहा था प्रतिबिंब, सॉरी किरण, इस वस्तु से दो किरण जा रहा था, एगो इधर और एगो इधर, दोनों आकर के प्रवर्तन के बाद यहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो यहीं पे आकर के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि इसका प्रकृति कैसा होगा। तो पहले बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहां बनेगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, कहां बना, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। अब देखिए तो दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा था, कैसा होगा, वास्तविक, कैसा हो जाएगा, वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब होगा ये, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होते हैं प्राकृतिक में, उल्टा, कैसा होते हैं, उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो नेक्स्ट स्थिति में देखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्थिति में देखेंगे। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हटिए, पूरा पढ़ा करके बुआ हम हट जाते हैं, खुद की स्क्रीनशॉट बच्चे ले ले या फिर उतार ले उतना देर वीडियो पूछ करके, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ ठीक, हाँ बहुत सही बोले, एगो छूट गया, वस्तु से छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, बड़ा मत कर दीजिएगा, वस्तु से कैसा बनेगा, ये छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा। चलिए इसको मिटाते हैं अब। अब हम लोग देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहा हो, जब वस्तु, ये तीसरा कंडीशन हो जाएगा आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो,
कहाँ स्थित हो? वर वक्रता केंद्र पर। कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। चलिए ले लेते हैं मुख्य अक्ष। क्या ले लिए इसका? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में फिर ये वापस ध्रुव। फिगर रटा जाना चाहिए बुआ। ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। चलिए अब रखना है इसी पे, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखना है। चलिए रख दिए वस्तु को। ये भी मान के चलते हैं कोई वस्तु है। अब ये तो इसके समानांतर एक किरण ले लीजिए। ठीक है, क्या कि इसके समानांतर एक किरण ले लिए और फिर एक किरण को क्या करना है? इधर से गुजार दीजिए। तो ये परिवर्तन के बाद फोकस से, यहां समझ लीजिए पहले, फोकस से होकर के जाती हुई किरणें प्रवर्तन के बाद अनंत की ओर चल जाती है। कहां जाती है? या मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कहां हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। और ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, वो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगी? फोकस से होकर के। और ये देखिए यहां आकर के दोनों मिल गया। मिला कि नहीं? प्रतिबिंब को जो है, इसका जो फिगर है ना, माइंड में फिट कर लीजिएगा एक एक करके। क्या किया हम लोग? ये मुख्य अक्ष था हमारा, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, एक किरण इधर से ले लिए, फोकस से होते हुए जा रही है और प्रवर्तन के बाद अनंत की ओर ये चल जाएगी। दोनों किरण आकर के कहा मिली? इस बिंदु पर। फिर से दोहरा दे रहे हैं कि प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं जहां पे दो किरणें, उस बिंदु को बोलते हैं जहां पे दो किरणें आकर के मिलती है। देखिए तो यहां आकर के मिल रही है, अतः बोलेंगे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहां बन रही है, जो कि उल्टा होगा। चलिए प्रकृति देख लेते हैं इसका। फटाक दिया इसका प्रकृति देखते हैं। प्रतिबिंब का प्राकृतिक, अच्छा प्राकृति लिख रहे हैं, प्रतिबिंब का प्राकृति लिख रहे हैं, किस प्रकार का होगा? चलिए पहले तो बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र पर ही। बोलिएगा सर कैसा बनेगा ये? तो ये बनेगा आप सबका जो है बराबर आकृति का। कैसा बनेगा? बराबर आकृति का। बराबर आकृति का बनेगा, मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों सेम होगा। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों को दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर आकृति का बनेगा। चूंकि दर्पण के आगे बन रहा है तो दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे, ये माइंड में फिट करके रखिएगा। एवं क्या होगा? एवं उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? उम्मीद करते हैं यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये कैमा कंडीशन था? तीसरा कंडीशन आपका था। कैमा कंडीशन था? तीसरा कंडीशन। हम लोग कितने कंडीशन पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का? 6 कंडीशन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ चलिए क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के, ऐसा नहीं कि उसको रख दीजिएगा मोबाइल में, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जब क्लास खत्म हो तो कॉपी में इसको नोट कर लेना है। हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं अब चौथे कंडीशन के बारे में। कैमा कंडीशन? चौथा कंडीशन। तो चौथा कंडीशन में क्या होगा? जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो। अगला क्या हो जाएगा? जब वस्तु फोकस एवं
वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो। चलिए, तो इसका भी हम लोग आकर के फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए बनाइए। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। फिर से वही बात, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। यहाँ पे F ले लो और यहाँ पे C ले लेते हैं। वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के, सॉरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए, यहां से एक किरण यहां से गुजरेगा, ठीक है। ये तो ऊपर से गुजरा एक किरण, और दूसरा किरण कहां से गुजरेगा, तो दूसरा किरण वक्रता केंद्र से। दूसरा किरण कहां से गुजार देंगे हम लोग, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब भी गुजरेगा ना बउआ, तो ये किस प्रकार से, इस प्रकार से गुजार दो वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, आप लोग यहाँ मेरा फिगर दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग का फिगर एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो वापस इसी पथ पे आ जाएगा, जबकि ये परिवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो ये आकर के यहाँ पे इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। यहां से इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए, तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। चलिए, ये प्रतिबिंब जो है इधर से ये किरण गया, इस प्रकार से ये रेखा देने के लिए मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं प्रकृति का इसका। तो किससा कैसा प्रकृति होगा इसका, इसका प्रकृति जो होगा, पहले तो वास्तविक, वास्तविक या उल्टा, कहां बन रहा है, अनंत एवं फोकस के बीच, अनंत एवं फोकस के बीच। सॉरी एक सेकंड, अनंत एवं वक्रता केंद्र, फोकस नहीं, वक्रता केंद्र अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, और बात करेंगे तो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, जिसको लिखना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण के आगे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के आगे। इस प्रकार से हम लोग चौथा कंडीशन भी पढ़ लिए। क्या बोले, वास्तविक का उल्टा बनेगा, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो तब। क्लियर यहां तक, उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक तो दिखा, अब जैसा राइटिंग रहेगा वैसा ही ना लिखेंगे। वो बोल रहे राइटिंग थोड़ा सा सुधारिए सर। चलिए, पांचवा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। पांचवा कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए, इस कंडीशन का भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र।
चलिए अब प्रतिबिंब यहीं रखना है, फोकस पर ही। तो फोकस पे रखना, तो एक प्रतिबिंब इधर से गुजार दो। ई तो प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, देखिए तो प्रवर्तन के बाद यहां से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, यहां से। चलिए और दूसरा देखिए तो, आप लोग स्केल यूज कीजिएगा, सीधा बने प्रतिबिंब, ऐसा देखिएगा। हालांकि पीडीएफ दे देंगे तो उसमें सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। और एक ले लीजिए वक्रता केंद्र से, कहां से ले लेते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से। तो कई बार बोले, फिर से बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वापस उसी पथ पे लौट जाती है। आप लोग स्केल से लेकर बनाइएगा, बढ़िया से फिगर बनना चाहिए। एग्जाम में जो स्केल ही लेकर के जाइएगा, अगर जाने मिलेगा तब। चलिए इस प्रकार से जो है हम लोग देख लिए। तो देखिए, तो ये बराबर नहीं हो रहा। अब बोलिएगा सर मैचे नहीं, मिलवे नहीं किया, तो मिलवे नहीं किया तो जाकर के अनंत पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, अनंत पे, ठीक है। प्रकृति देख लेते हैं, प्रतिबिंब का प्रकृति देख लेते हैं कैसा होगा। प्रतिबिंब जो होगा ये कहा, अच्छा कहां बन रहा है, पहले अनंत पर। कहां बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में कहां बन रहा है, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा ये, अनंत पर। दूसरा की बात करें तो ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्लियर। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। और ये तो रहेगा ही रहेगा कि वास्तविक होगा, ऐसा होगा, वास्तविक या उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक या उल्टा बनेगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट कंडीशन जो है हमारा बचा हुआ है क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। लास्ट कंडीशन क्या है हमारा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। छठा कंडीशन, छठा कंडीशन, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। चलिए ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि अपवाद है। इसमें जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब को, वस्तु को यहां रख देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा किरण। तो ये तो जो है इस प्रकार से चल जाएगा, इधर भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। परावर्तन के बाद इस प्रकार से ये गुजर जाएगा। एक किरण वक्रता केंद्र से लीजिए, ये तो इस प्रकार से जाएगा और ये इस प्रकार से जाएगा, दोनों दोनों आकर के इस बिंदु पर आकर के मिल जाएगी, ठीक है। ये भी कोई वस्तु था, ए डैश बी डैश, ये बनेगा यहाँ। तो इसका प्रकृति कैसा हो गया, दर्पण के पीछे बना है। कहां बना है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे हमेशा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा।
तो प्रकृति लिख लेते हैं इसका। तो ये बनेगा दर्पण के पीछे, पहला। दूसरा आभासी बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। यही 6 कंडीशन है जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मेरे साथ बोलते चलिएगा, जहां पे भी आप लोग बैठे हुए होंगे वहां पे बस बोलते चलिएगा। फर्स्ट में बताइएगा कि जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। फर्स्ट कंडीशन पढ़े थे हम लोग। दूसरा कंडीशन आगे लाते जाइए, अभी वस्तु को आगे लाते जाइए तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दीजिए। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कहां बनता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कमेंट कहां कितने लोग अच्छे से पढ़े हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़े हैं इस चीज को। जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? हाँ, सही आंसर आया कि नहीं का? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। कहां बनेगा? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु से छोटा ही होगा, ये भी वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोग बात कर लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का, और वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्लियर? चौथा कंडीशन बात कर लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वस्तु से बड़ा, एकदम रट लेना है यहीं पे। एक बार तो लाइव देखना ही देखना है, उसके बाद जो है वीडियो आप लोग 2K पर 2x पर चला करके देख सकते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद रटे की जरूरत आप सबको पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्या बोले हम लोग? जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। कहां? जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए इसके बाद जो हम लोग बात कर लेते हैं, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना नामुमकिन है। ठीक है, मतलब कि इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है और दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। इतना हम सबका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का स्थिति था। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग। पहले तो इसको जो है आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग। क्या बात की हम लोग? अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। हेडिंग अभी क्या रहेगा? अवतल दर्पण के उपयोग।
तो इसके निम्नलिखित उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं, लिख लीजिएगा इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। फर्स्ट में बात करें हम लोग, तो ये देखिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। अब बोलिएगा सर दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में ही इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए बउआ, सबसे बड़ी बात होता है क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो बड़ा बनेगा तो दाढ़ी जो है साफ साफ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो बनाने में क्या होगा? नाई को आसान होगा, या फिर आपको भी देखने में आसान होगा। इसलिए इसका जो है उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग, टॉर्च वाहनों में। टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में। बोलिएगा सर हेडलाइट नहीं समझते। हेडलाइट जो वाहन का होता है, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, उसके आगे जो होता है दो लाइट लगा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हेडलाइट। तो वहां प्रयोग किया जाएगा। अब तब अपन के साइड मिरर के रूप में मत सोच लीजिएगा। साइड मिरर के रूप में जो है, जो एक और लगा हुआ रहता है दर्पण लगे हुए ना साइड में, उसको बोलते हैं साइड मिरर। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में। तीसरा जो है ना बउआ आपका, तीसरा आपका जो है, ये सही पहले समझ में आया? टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में। क्लियर हो गया होगा। और रोगियों के जो है, रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच में। अब बोलेगा सर इसमें इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए जब भी बड़ा दिखेगा, क्योंकि हम डॉक्टर जो चेक करेगा वो साफ साफ चेक करेगा। इसको क्या करेगा? साफ साफ चेक करेगा। तो साफ साफ चेक करने के लिए क्या करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा, जो कि क्या कर देगा? जो छोटा प्रतिबिंब होगा उसको बड़ा रूप में दिखाएगा। बड़ा रूप में दिखाएगा तो डॉक्टर को साफ साफ दिखेगा और अच्छा से इलाज कर पाएगा। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इतना जो है उपयोग मुख्य रूप से इसका है। एक और लास्ट में है चौथा, सौर भट्ठी। का उपयोग किया जाएगा? सौर भट्ठी। सौर भट्ठी कहाँ किया जाएगा? सौर भट्ठी। इतना हमारा अवतल दर्पण के उपयोग था। चलिए, यहाँ तक जो है आज का हम सबका क्लास रहेगा। यहाँ तक क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कल के लिए जो है लास्ट क्लास आपका होगा प्रकाश का, उसमें दूसरा दर्पण पढ़ना है। और क्या देखना है? आवर्धन के बारे में बात करना है। और जो है एक आर बराबर टी एस होता है फॉर्मूला, तो सिद्ध करना है। आर बराबर बढ़ता किया और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है, जो भी करके। ठीक है, आप इसको वाला वर्जन देखेंगे, मैं थोड़ा बता दिया, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सही से पढ़ लेंगे। बाकी चलते हैं।